बहू जरा जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का वक्त हो गया है। माँ जी सारा सामान पैक हो गया है, अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। आप देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगी। सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। शादी होने के बाद सभी लोग घर की नई बहू अलका को लेकर घर आ जाते हैं, जहां ज्योति और लक्ष्मी बड़े प्यार से अलका का स्वागत करती हैं। ओह गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है, मुझे चेंज करना है। आओ अलका, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलती हूँ। अलका कमरे में जाते ही अपनी शादी का जोड़ा उतार कर अपने कंफर्ट के कपड़े पहनकर सीधा लेट जाती है, जिसे देख ज्योति को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अलका की शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन अलका काफी अमीर घर से थी, इसलिए वो अपने पापा से कहकर 2 एसी मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी तो वो अपने कमरे में और एक एसी अपनी सास के कमरे में लगवाती है। अलका बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगाया ये एसी? माँ जी मैंने लगवाया है आपके कमरे में एसी। वो क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी ना। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है। मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। लक्ष्मी इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां ज्योति आ जाती है। अलका, मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। वो क्या है ना, मुझसे इतनी गर्मी में कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी थी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। ज्योति बहू, जा जाकर तू ही बना ले आज खाना। ज्योति को यह सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अलका, आज ढेर सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन मैं तो माँ जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो बाद में चले जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से तो तू ही धो रही है। अलका बहू चल, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। अलका लक्ष्मी को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देख ज्योति को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। ज्योति हमेशा यही सोचती थी, जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों मिलकर जिम्मेदारी को संभालेंगे, घर के सारे काम करेंगे। लेकिन जब से अलका आई थी तब से वो हमेशा अपने पैसों के बल पर अपने साथ साथ अपनी सास के भी शौक पूरे करती और घर के कामों से भी बच जाती। चाची चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। मिंकू ये कहते हुए अलका का हाथ हिलाने लगता है। अलका नेल पेंट लगा रही होती है, जिसके चलते उसका नेल पेंट खराब हो जाता है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई, तुझे क्या 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? ये कहते हुए अलका मिंकू को गुस्से में जमीन पर धक्का दे देती है। मिंकू के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। मिंकू, तू ठीक तो है ना? अलका, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो महारानियों की तरह दिन भर आराम